वर्नियर कैलिपर्स जो एक्यूरेसी आती है, हम जब मीटर रूल से मेजर करते हैं, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, वो 1 मिलीमीटर तक होती है। लेकिन अगर हमने इससे छोटी कोई भी लेंथ मेजर करनी हो 1 मिलीमीटर से, तो ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए हम कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो कि वर्नियर कैलिपर है। और वर्नियर कैलिपर के दो जॉज होते हैं, एक फिक्स होता है जो कि मेन स्केल के साथ होता है और दूसरा मूवेबल होता है। मेन स्केल पे सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर में मार्क्स होते हैं और जो दूसरा जॉज होते हैं मूवेबल होता है वो वर्नियर स्केल के साथ होता है और इसकी 10 डिवीजन्स होती हैं और हर एक डिवीज़न 0.9 मिलीमीटर की होती है। और जो डिफरेंस होता है 1 स्मॉल डिवीज़न मेन स्केल की और 1 वर्नियर स्केल की डिवीज़न में वो 0.1 मिलीमीटर का होता है, जो कि इसका लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न मेन स्केल पे जो हो उसको हमने नंबर ऑफ़ डिवीजन्स पे डिवाइड कर देना वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीज़न मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर होती है और जो नंबर ऑफ़ डिवीज़न वर्नियर स्केल होती है वो 10 डिवीजन्स होती हैं। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आया। अगर हम इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में देखें लीस्ट काउंट, तो 0.01 सेंटीमीटर 0.1 मिलीमीटर के इक्वल होगा। फिर इसकी वर्किंग देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर की वर्किंग में हमने ज़ीरो एरर फाइंड करना होता है, कोई भी एरर आ रहा हो तो ज़ीरो एरर जो है वो फाइंड करने के बाद जो करेक्शन होगी उसको हम ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। अब ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन किस तरह से हम लेंगे, हम सबसे पहले ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स के जॉस को आराम से क्लोज लाएंगे और अगर ज़ीरो लाइन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही हो मेन स्केल के साथ तो फिर ज़ीरो एरर ज़ीरो है, यानी कि कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर कोइंसाइड ना कर रही हो और ज़ीरो अगर ना कोइंसाइड कर रही हो तो इसका मतलब है कि ज़ीरो एरर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई ज़ीरो एरर है वर्नियर स्केल में। अब ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमें किस तरह से पता चलेगा, ज़ीरो एरर पॉजिटिव तब होगा जब ज़ीरो लाइन वर्नियर स्केल की राइट साइड पे हो मेन स्केल के ज़ीरो से, और नेगेटिव कब होगा जब ज़ीरो लाइन वर्नियर स्केल की लेफ़्ट साइड पर हो मेन स्केल के ज़ीरो से। फिर आगे हमने रीडिंग किस तरह से लेनी है वर्नियर कैलिपर में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डायामीटर फाइंड कर रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का, तो हमने उस सिलेंडर को बिटवीन जॉज और वर्नियर कैलिपर हमने फ़िक्स कर देना उसको और दोनों साइड पे जेंटली प्रेस करना है ताकि वो सही से फ़िक्स हो जाए। फिर हमने मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है और जितनी डिवीजन्स वर्नियर स्केल से पास की हैं वर्नियर स्केल से आगे तो वो मेन स्केल की रीडिंग होगी। और फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग जो सा ज़ीरो मैच कर रहा हो मेन स्केल से वो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। हमने उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से और हमने मेन स्केल की रीडिंग में उसको ऐड कर देना है और यही उसका डायामीटर होगा। और ज़ीरो करेक्शन फिर हम कर देंगे उसके अंदर, जो भी ज़ीरो अगर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का जो है वो डायामीटर आ जाएगा। और ये हमने 3 टाइम्स डायामीटर फाइंड करना है उसको डिस्प्लेस या रोटेट करके के। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल है डायामीटर फाइंड करने की। सबसे पहले हमने ज़ीरो करेक्शन ले लिया। ज़ीरो करेक्शन के लिए पहले बताया कि दोनों को मेन स्केल वर्नियर स्केल को दोनों जॉस को हमने आपस में मिला देना है। तो मेन स्केल की रीडिंग ज़ाहिर सी बात है 0.0 सेंटीमीटर होगी और इसकी डिवीज़न जैसे हम देख रहे हैं वर्नियर डिवीज़न पास कर रही हैं 7 डिवीजन्स हैं, तो इसको हम 0.01 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और ज़ीरो एरर के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 0.07 आएगा। लेकिन ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है, इसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड पे थी उसकी रीडिंग वर्नियर स्केल की मेन स्केल से। फिर हम क्या करेंगे मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लेंगे 2.2 सेंटीमीटर आ गई है। वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड करेंगे 6 डिवीजन्स है
जो कि मैच कर रही है लाइन मेन स्केल से, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 0.06 आ गया। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 2.26 सेंटीमीटर आ गया। जब हमने इसमें से रीडिंग में से अगर कोई ज़ीरो एरर है तो वो कर देंगे हम माइनस। इसमें इस केस में था ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर था, तो 0.07 हमने नेगेटिव कर दिया, इसमें माइनस कर दिया, तो 2.19 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया।